प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 फॉर एमबीबीएस कैंडिडेट्स। मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम में जो मैटर करती है वो लगभग 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं अपीयर हुए हैं उस पर्टिकुलर ईयर में। इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, इजी है, मॉडरेट है या हाई है या यू कैन से टफ है। तो हम अभी तक इंतजार कर रहे थे कि एक जेन्युइन रिकॉर्ड हमें मिले, जेन्युइन डाटा हमें मिले कि एक्चुअली कितने कैंडिडेट्स इस बार अपीयर होने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ सीट्स है। लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो जहाँ तक हमें लगता है जो सिनेरियो लास्ट ईयर का था सेम सिनेरियो इस बार होने की वजह से एग्जाम का लेवल आपका सेम ही रहेगा, मतलब मॉडरेट आपका एग्जाम रहेगा और सेम आपका सीबीएसई से ही एग्जाम होगा। और लास्ट ईयर की तरह इस बार भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर 700 से ज़्यादा होगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कितने स्टूडेंट्स इस बार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है कैटेगरी वाइज, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट बढ़ेगा इस बार की कट ऑफ पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने 2019 का डाटा लिया है, 2020 का डाटा लिया है और 2021 का डाटा लिया है। 2019 और 2020 के नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आप कैंडिडेट देखेंगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस था। लगभग आप देखेंगे 80,000 का डिफरेंस था 2019 और 2020 में। हालांकि देखा जाए तो इस बार ज़्यादा अंतर नहीं है, ये जो अंतर है इस बार सिर्फ 17,000 का ही डिफरेंस है, तो कंपेरेटिवली कम है। लेकिन आपको एक चीज़ जरूर दिमाग में रखनी चाहिए कि लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर ठीक था, मतलब इतना था कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल सकता था लेकिन प्राइवेट कॉलेज इजीली मिल सकता था। तो और आपको ये भी पता है कि लास्ट डेट जो एडमिशन की थी वो थी आपकी 15 जनवरी। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था कि मई में आपका एग्जाम हो जाएगा, सिर्फ 3-3.5 महीने का टाइम बचा है तो हम क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज कर लें और 2021 में और थोड़ी सी तैयारी करके जाएं ताकि हमें किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और हमारी जो कॉस्ट है या हमारे जो पेरेंट्स का जो बजट है वो कम से कम रहे, कम बजट में हम एमबीबीएस की डिग्री कर लें। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दोबारा री अपीयर करेंगे इस बार, उसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हम अगर देखें दूसरा अनरिजर्व कैटेगरी में जो कैंडिडेट थे लास्ट ईयर वो थे 4,75,534। हालांकि 2019 में ये डाटा काफ़ी ज़्यादा था, उसका भी रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस बार जो कैंडिडेट रजिस्टर हुए हैं जनरल कैटेगरी में दैट इज ओनली 4,66,036। इसका रीज़न ये है कि आपने नीचे देखा होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट ईयर कोई स्टूडेंट शो नहीं कर रहा है या 2019 में डाटा शो नहीं कर रहा है, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,17,714 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो कैंडिडेट थे वो थे 7,06,214। इस बार ये नंबर थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो हो सकता है कि ओबीसी की एनसीएल कैटेगरी में ना आते हो सकता है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो भी कैंडिडेट आते हैं जो किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो भी एक अच्छा खासा नंबर है। और दूसरी बात, इस बार ओबीसी की सीट ऐड हुई है, ईडब्ल्यूएस की सीट ऐड हुई है। ऑल इंडिया में जो कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, जो एम्स थे, उनमें पहले से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीट होती थी, लेकिन इस बार कोर्ट के ऑर्डर के बाद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दखल के बाद अब ओबीसी की सीटें ऐड हो गई हैं और ईडब्ल्यूएस की सीटें भी वहाँ ऐड हो गई हैं। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जब ईडब्ल्यूएस कोटा इम्प्लीमेंट हुआ था स्टेट में तो अलग से कुछ सीटें ऐड कर दी गई थी, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था जनरल बच्चों के ऊपर। तो वो भी एक देखने को रहेगा कि जो गवर्नमेंट ने ये कोटा इम्प्लीमेंट किया है तो क्या साथ साथ इसमें ईडब्ल्यूएस की सीटें और ओबीसी की सीट में जो रिजर्वेशन है उसकी वजह से कुछ सीटें भी ऐड की गई हैं क्या। अगर वो सीटें ऐड होती हैं तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर नहीं भी ऐड होती हैं तब भी मैं समझता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर आएगा वो 7 से 8 नंबर का आएगा। ओबीसी कैटेगरी में हम बात करें तो 4 से 5 नंबर का जो डिफरेंस आएगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में।
लेकिन अगर ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप उसके लिए आपको क्लेम करना चाहिए। उसके लिए जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है उसमें बाकायदा मेंशन किया जाता है एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, तो वही सर्टिफिकेट आपको बनवाना चाहिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए। या जो बच्चे एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनको टाइमली अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए ताकि आप उसकी एडवांटेज ले सकें। पीडब्ल्यूडी के लिए मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, सिर्फ जो गवर्नमेंट ने अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स मेंशन किए उन्हीं से ही आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर बाकी किसी और हॉस्पिटल से, बेशक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों ना हो, अगर वहां से आप बनवाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इस चीज को आपने ध्यान से रखना है ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही अच्छा कॉलेज मिले। पीडब्ल्यूडी में बहुत अच्छे कॉलेज कम स्कोर पे भी मिलते हैं। अभी नंबर ऑफ सिटीज की बात करें तो वो लास्ट ईयर 155 था, इस बार नंबर ऑफ सेंटर आपके काफी ज्यादा रहेंगे और ड्यू टू कोविड। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया में हम बात करें तो ऑल इंडिया में जो लास्ट ईयर जो सीट थी वो लगभग थी 5519 सीटें। एम्स में जो लगभग 1900 सीट्स थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो आपकी 3 यूनिवर्सिटी है, एएमयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसमें लगभग 500 सीटें हैं। इसके अलावा ईएसआई के 9 एमबीबीएस कॉलेज हैं और एक आपका डेंटल कॉलेज है, उसकी सीट भी आती है। उसमें लगभग लास्ट ईयर तक 332 सीटें थीं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें लगभग 46 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, और उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स थी दैट वाज 8350। इस बार मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं। चाहे हम यूपी में बात करें, यूपी में लगभग 9 नए मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं। इसी तरीके से आंध्रा में भी कॉलेज आने वाले हैं, पंजाब में मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, तेलंगाना में भी हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज आए, तमिलनाडु में लगभग 11 मेडिकल कॉलेज हैं जिनके आने की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 4 मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं, गुजरात में भी कुछ कॉलेज प्रपोज्ड हैं। तो इनका फायदा क्या होगा, जितने भी कॉलेज हैं जनरली, अभी हमने जो ट्रेंड देखा है, एक कॉलेज में जनरली 150 सीटें आती हैं, तो वो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड होंगे उनकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में आएंगी, उसका एडवांटेज भी आपको मिलेगा। तो आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं इस साल तो नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं, तो उसका काफी हद तक वो चीजें उसको कंपनसेट करेंगी। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए अच्छे से, और जो भी आपका सपना है, जिस भी कॉलेज में आपका सपना है, अच्छे से काउंसलिंग की नॉलेज लेके उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि लास्ट ईयर में जो ऑल इंडिया में जो कट ऑफ थी, हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी काफ़ी बार आपको बताया है कि जैसे ही आपका नीट का एग्जाम हो जाता है उसके बाद प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो ऑल इंडिया का कोटा का राउंड 1 होगा। उसमें जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 15% सीट्स रहती है। इसके अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 3 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, उनकी सीट्स रहती हैं। इसके अलावा जिपमर के दोनों कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। एएसआई के सारे 9 मेडिकल कॉलेज और एक बीडीएस कॉलेज वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपका सपना है एएफएमसी पुणे में जाने का तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन वहां से करना पड़ता है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनको जो फीस पे करनी रहती है वो रहती है 11,000। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रहती है 5,500। जिन बच्चों का सपना है डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जिनका स्कोर कम है लेकिन जिनको डीम्ड कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए जो फीस रहती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो फीस रहती है वो रहती है 2,05,000 रुपये। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कौन कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ रहा कैटेगरी वाइज। अगर जनरल कैटेगरी में बात करें तो ऑल इंडिया के मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उसमें जो कट ऑफ था दैट वाज 611, और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो दैट वाज 15,024। ओबीसी कैटेगरी में जो कैंडिडेट को एडमिशन मिला उसका जो नीट का स्कोर था दैट वाज 615। ऑल इंडिया रैंक की बात करें दैट वाज 13423। तो आपने देखा कि ओबीसी कैटेगरी में क्योंकि सीटें कम थी तो उसका स्कोर जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा था।
तो इसके लिए मेरे को लगता है कि एक डेडिकेटेड वीडियो हमें और भी बनानी पड़ेगी, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएं कि सीटों का जो अलॉटमेंट है वो किस तरीके से होता है, ताकि आपका जो ये कन्फ्यूजन है, ये डाउट है, ये दूर हो सके। इसी तरीके से ऑल इंडिया कोटा में देखें, ईडब्ल्यूएस में जो लास्ट एडमिशन मिला था वो मिला था 613 पे, और उसका जो रैंक था दैट वाज 14389। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में जो एडमिशन मिला उसका जो स्कोर था 613, जबकि जनरल कैटेगरी में जिसका स्कोर था 611, उस बच्चे को एडमिशन मिला था, उसका ऑल इंडिया रैंक था 15024। और इसको जो कॉलेज मिला था, ये मिला था जोरम मेडिकल कॉलेज। ये 2018 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। इसी तरीके से अगरतला का मेडिकल कॉलेज है, वो 2005 का है, पुराना कॉलेज है, वो भी अलॉट हुआ था, लेकिन उसके लिए जो ऑल इंडिया का रैंक था दैट वाज 14983। जो जनरल कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उसको 140 पे भी एडमिशन मिला। इसी तरीके से एससी कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में या फिजिकल हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में आते हैं उनको 126 नंबर पे एडमिशन मिला। अभी हम बाद में ये भी देखेंगे कि जो एम्स की कट ऑफ क्या रही थी, और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि स्टे वैकेंसी राउंड में उनकी कट ऑफ क्या रही थी। एम्स में जो कट ऑफ रही थी 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो जो सबसे कम नंबर पे एम्स मिला था वो था एम्स जम्मू। उसके लिए जो स्कोर था दैट वाज 610। तो जिन बच्चों का सपना है एम्स में एमबीबीएस करने का, लास्ट ईयर उनको 610 नंबर पे एडमिशन मिला था और ऑल इंडिया रैंक था 15692। और अभी मैंने प्रीवियस स्क्रीन पे आपको दिखाया कि ऑल इंडिया से जो बच्चे गए थे उनका कम से कम स्कोर जनरल कैटेगरी में था 611, ऑल इंडिया रैंक थी 15024। तो ये आपको समझना चाहिए कि आपने कौन से कॉलेज को प्रेफर करना है। आपने ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज को लेना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेना है, या एम्स को लेना है। एम्स में एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या लेने का क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है या एम्स होते हैं, जिन कैंडिडेट ने वहाँ से एमबीबीएस की होती है उनको पीजी करते टाइम स्पेशल रिजर्वेशन मिलती है। लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो 50% सीट्स उन बच्चों के लिए एलोकेट की जाती हैं या उनके लिए रिजर्व की जाती हैं जिन्होंने वहाँ से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है। तो काउंसलिंग एक इतना इजी प्रोसेस नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि काउंसलिंग में क्या है, काउंसलिंग में कॉलेज को चॉइसेस को फिल करना है, अलॉटमेंट हो जाएगा, कॉलेज हम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन काउंसलिंग में भी बहुत सारी टिपिकल चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस से या बहुत सारी वीडियोस देख के या जो पुराने सीनियर्स हैं उनसे आप बात करके बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको आप समझ सकते हैं। अगर उसकी आप एडवांटेज लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कॉलेज भी अच्छा मिलेगा और बाद में आपको किसी तरीके के झंझट जैसे बॉन्ड की चक्कर में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा, और आपको ये भी समझने में आसानी रहेगी ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं या ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जहां हमें बाद में इसकी एडवांटेज मिल सकती है। तो इसके लिए आप चाहें तो आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहिए किसी एक्सपर्ट की सलाह आपको चाहिए तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 608 नंबर पे कॉलेज मिला और ऑल इंडिया रैंक थी वो थी आपकी 16124। जो कॉलेज अलॉट हुआ था एम्स गुवाहाटी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 608 नंबर पे भी कॉलेज मिला था और वो कॉलेज था आपका कल्याणी और ऑल इंडिया रैंक थी 16140। मैं आपको दोबारा कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। एम्स में 608 नंबर पे कॉलेज मिला है आपको एम्स कल्याणी, जबकि ईडब्ल्यूएस में अगर वहां देखेंगे आप पीछे तो ईडब्ल्यूएस में 613 नंबर पे सीटें खत्म हो गई थी गवर्नमेंट सीट की। ओबीसी 615 पे खत्म हो गई, जबकि एम्स आपको 608 नंबर पे भी मिला, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं ओबीसी का। एससी कैटेगरी में आपको 505 नंबर पे भी एडमिशन मिला, कॉलेज था मंगलागिरी। एसटी कैंडिडेट को जो एडमिशन मिला था वो मिला था एम्स गुवाहाटी 484 मार्क्स पे। ऑल इंडिया की जो रैंक थी दैट वाज 1,0258। और फिजिकली हैंडीकैप में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में मंगलागिरी एम्स मिला था 142 मार्क्स पे। ऑल इंडिया रैंक थी 6,96,928। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे, अब हम चलते हैं, मैं एक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अगर मैं एक एक कॉलेज को डिस्कस करूंगा तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा।
आप एक ओवरव्यू यहाँ से देख सकते हैं। एम्स की कट ऑफ क्या क्या रही थी। एम्स दिल्ली आपको पता है 701 या 702 जो ऑल इंडिया का रैंक था उस पर खत्म हो गया था। एम्स भुवनेश्वर, तो इससे आपको क्या होगा कि एक इजी रहेगा कि आपने ऑर्डर अगर सेट करना है तो आप यहाँ से कॉलेज का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। जैसे एम्स भुवनेश्वर आपका 817 रैंक पे खत्म हुआ, जोधपुर 852। मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जिस बच्चे के नंबर थे 623 उस बच्चे को भी एम्स जोधपुर में एडमिशन मिला था स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो उसका हमारा अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है, कौन बच्चे उसमें एलिजिबल होते हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, क्या आप अपनी सीट को रखते हुए एडमिशन ले सकते हैं या पहले सीट को छोड़ना पड़ता है, किन लोगों को उसमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट काउंसलिंग से रिलेटेड रिजॉल्व हो जाएंगे। एम्स रायपुर की बात करें तो उसका ऑल इंडिया रैंक था 1016, एम्स बठिंडा 4249, ऋषिकेश एम्स की ईडब्ल्यूएस जो कट ऑफ थी दैट वाज 2593। एम्स पटना की बात करें तो इसके लिए जो ऑल इंडिया रैंक थी दैट वाज 2157, एम्स पटना 2902, एम्स कल्याणी 7054, एम्स तेलंगाना जो बीबी नगर में है 3961, एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है 6424 इसकी ऑल इंडिया रैंक थी। एम्स राय बरेली है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, 6472, बरेली आपका यूपी में। एम्स गोरखपुर ये भी यूपी में है 5415, एम्स राजकोट 6715, एम्स देवगढ़ 7818, एम्स मंगलागिरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ था दैट वाज 6713, एम्स जम्मू का जो कट ऑफ था दैट वाज 9124 और गुवाहाटी का एम्स था उसकी जो कट ऑफ थी दैट वाज 8464। अब मैंने आपको बताया कि जिपमर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिपमर की जो सीटें होती हैं दो तरह की सीटें होती हैं, एक जो ऑल इंडिया लेवल की जो सीटें होती हैं, दूसरी स्टेट लेवल की जो सीटें होती हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ऑल इंडिया की। अगर आपने स्टेट वाले को देखनी है तो उसके लिए हमने 3 वीडियोज की एक सीरीज बनाई है, जिसमें पहला वीडियो हमारा रिलीज हो गया है। उसमें हमने बताने की कोशिश की है कि लास्ट ईयर बच्चों का ट्रेंड क्या रहा था, पहले नंबर पे बच्चों ने कौन से कॉलेज को चूज किया था। तो वहां से जितने भी कॉलेज ऑल इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स हैं, ESIs हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वो सारों कॉलेज की हमने एक लिस्ट बनाई है। उसमें पहला हमारा पार्ट है वो रिलीज हो गया है। बाकी जितने कॉलेज है उनको बाकी के 2 पार्ट में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया था तो पहले हमें लगा कि इस पे एक वीडियो बना देते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम पार्ट 2 और पार्ट 3 बना के रिलीज कर देंगे, तो वो काफी आपकी हेल्प करेगा, तो उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। जिपमर की बात करें तो ऑल इंडिया में जो इसका कट ऑफ था दैट वाज 691, ऑल इंडिया रैंक की बात करें 231 पे ये खत्म हो गया था। ओबीसी कैटेगरी 685। इसी तरीके से NRI की जो कैंडिडेट है जिसको एडमिशन मिला था उसके थे 600 मार्क्स। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। BHU की बात कर लेते हैं। BHU राउंड 1 में जो कट ऑफ था दैट वाज 675, राउंड 2 में जो कट ऑफ था दैट वाज 673। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। BHU में जो फीस है दैट इज वेरी वेरी नॉमिनल। इसमें मॉपअप राउंड में कोई सीट नहीं थी, तो मॉपअप में अगर सीट नहीं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी कोई सीट नहीं थी। फीस काफी नॉमिनल रहती है, अराउंड 30,000। AMU में 2 तरह की सीट होती है, एक ऑल इंडिया की सीट होती है, एक उनकी इंटरनल सीट्स होती हैं। जो ऑल इंडिया का जो कट ऑफ था दैट वाज राउंड 1 में था 653 और राउंड 2 में जो कट ऑफ था 646 और राउंड 3 मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ था 644। फीस इसके भी काफी नॉमिनल रहती है, अराउंड 46,340। NRI कोटा में यहाँ जिस बच्चे के मार्क्स थे 579 उस बच्चे को भी एडमिशन मिला, लेकिन फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, फीस रहती है 44,240। मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं जिसमें NRI का कोटा होता है। ऐसे जो स्टेट आते हैं उसमें अगर मैं साउथ में बात करूं तो पुडुचेरी में ऐसी सीटें होती हैं, गोवा में होती हैं। नॉर्थ इंडिया में बात करें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़। अगर प्राइवेट डीम्ड की बात करें वैसे तो सब में होती है, लेकिन जिन बच्चों का दिल्ली में सपना है वो जामिया हमदर्द में भी एडमिशन ले सकते हैं, वहां भी लो स्कोर पे आपको एडमिशन मिल सकता है। उसकी फीस जो रहती है वो रहती है
35,000 USD पर एनम। बाकी अगर स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सबकी फीस अलग अलग रहती है। हिमाचल प्रदेश में जो फीस रहती है वो रहती है 20,000 USD पर एनम। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो टोटल कोर्स की फीस रहती है वो रहती है 1,10,000 $। हरियाणा की बात करें तो उसमें रहती है 25,000 USD पर एनम। राजस्थान की बात करें तो उसमें रहती है 30,000 USD पर एनम। राजस्थान के लगभग सभी कॉलेजों में सिर्फ 3 कॉलेजों को छोड़ के सभी कॉलेज में NRI कोटा होता है। जो 3 कॉलेज जिसमें NRI कोटा नहीं है वो है SMS जयपुर, SP मेडिकल कॉलेज और SN मेडिकल कॉलेज। बाकी सारे कॉलेज जितने भी रेपुटेड कॉलेज हैं सब में NRI कोटा होता है। उनका अलग से अपनी एक मेरिट बनती है, अलग से उनका सारा प्रोसीजर होता है, अलग से उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। वहाँ भी आप कम स्कोर में एडमिशन लेके गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का फायदा क्या होता है? एक तो वहाँ का जो क्राउड होता है वो बहुत क्रीमी क्राउड होता है, तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को, क्योंकि जैसी ही आपकी कंपनी मिलेगी वैसा आपका एक माइंड सेट हो जाएगा, उस तरीके से आप बिहेव करेंगे, उसी तरीके से आप लर्निंग करेंगे, उसी तरीके से आपका सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। दूसरा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप MBBS कर लेते हैं तो आप ऑब्वियसली उस स्टेट में जब PG के लिए जाएंगे तो जो भी उनकी गवर्नमेंट की सीटें होती हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। तो इस पैरामीटर को आपको ध्यान में रखना चाहिए। काउंसलिंग एक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जैसे आपने मेहनत करके स्कोर लेके आए हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से स्मार्टली काउंसलिंग करना। अगर आप स्मार्टली काउंसलिंग कर लेते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, और PG में क्योंकि कंपटीशन यहाँ से ज़्यादा होता है, डबल होता है। UG में जितनी सीटें हैं लगभग अभी जो सीटें हैं वो 83,075 सीटें हैं, लगभग 85,000 सीटें हो जाएंगी आपकी जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। लेकिन MBBS के बाद जब आप PG करने जाते हैं उसमें आज की डेट में जो सीटें हैं वो रहती हैं लगभग 42,000। तो वो कंपटीशन इस कंपटीशन से ज़्यादा टफ होता है, तो उसको आपने अभी से दिमाग में रखना है। हमने एक पूरा वीडियो भी बनाया है कि कौन से स्टेट को चूज करना चाहिए अगर आप ऑल इंडिया से कोई सीट ले रहे हैं। तो ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस ज़्यादा है या जहाँ बोर्ड की कंडीशन रहती है, उन चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है। तो हमने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिस्कस की, AMU और BHU। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज, अब हम स्टेट वाइज ये डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ताकि आपके दिमाग में रहे कि अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको एक आइडिया रहे कि मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेंगे या स्टेट से एडमिशन लेंगे। स्टेट में सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल होता है, या कुछ स्टेट में डोमिसाइल के साथ साथ वहाँ से एजुकेशन भी होनी जरूरी है। डोमिसाइल के लिए भी हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें हमने स्टेट वाइज ही मेंशन किया है कौन कौन से स्टेट में डोमिसाइल का बेनिफिट लेने के लिए या वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। आसाम की बात करें, क्योंकि यहाँ प्राइवेट कॉलेज कोई नहीं है तो दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ एलिजिबल नहीं होते। यहाँ के अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं और आप आसाम से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है ऑल इंडिया कोटा। और यहाँ की जो कट ऑफ रहती है स्टेट के बच्चों के लिए, उसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहती है वो रहती है 530 to 540। अगर आपने चेक करना है ऑल इंडिया में कट ऑफ कितनी रहती है तो मैंने आपको बताया, हमारी एक पूरी सीरीज है 3 वीडियोज की। तो हमने वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 में जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे उसको हम डिस्कस करेंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया में आपको कितना स्कोर लेके आना पड़ेगा। तो मैं आपका टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको चेक कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा जल्दी इसको कवर करेंगे स्टेट वाइज। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं ओपन कैटेगरी में आप आते हैं तो कम से कम जो आपका स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 561। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट कोटा। स्टेट कोटा मीन्स जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 85% सीट्स रिजर्व होती हैं उसके लिए। आंध्रा तेलंगाना में जो 3 तरीके की सीटें होती हैं
प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, आप चाहें तो इनके इंडिविजुअल वीडियोस भी हमने बनाए, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। कैटेगरी ए में प्राइवेट कॉलेज के वो कॉलेज आते हैं या वो सीटें आती हैं जिनकी फीस काफ़ी कम होती हैं, बट ये सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट के लिए होती हैं। सेकंड कैटेगरी होती है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी को एक तरीके से बोलते हैं मैनेजमेंट सीट। उसके लिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। उसके लिए जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 12.5 लाख रुपए। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है सी कैटेगरी, जिसको कहते हैं एनआरआई कैटेगरी। अगर आपका सपना है आंध्रा के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का या तेलंगाना के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आपको हमारी जो इनकी वीडियोस बनी है उसको भी देख लेना चाहिए। उसमें इंडिविजुअली हमने हर कॉलेज का बताया किस किस कॉलेज में लास्ट ईयर में कितनी कट ऑफ रही थी। अब हम बात करें बिहार में, मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें जो नाम आता है, एक रहता है आपका राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। इसका रीज़न ये क्या है कि यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं 2021 की बात करूँ, 2021 में महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर होंगे और ये जो डाटा है दैट इज़ 2,16,084। यूपी की हम बात करें तो यूपी में 1,93,484 बच्चे अपीयर होंगे या जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कराया। राजस्थान में 1,16,510 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केरला की बात करें तो 1,14,836 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 1,12,890 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं कर्नाटका में 1,09,570 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये ऐसे स्टेट होते हैं जिसमें स्टेट कोटा की जो कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया से भी ज़्यादा रहती है। जैसे आपको बताया है कि स्टेट ऑल इंडिया से जो एडमिशन मिला वो 611 नंबर पे मिला, लेकिन अगर आपको स्टेट से एडमिशन लेना है तो आपका स्कोर कम से कम होना चाहिए 615 से 620 अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। बाकी कैटेगरीज का आप यहाँ चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़ में एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ एनआरआई की सीट होती है। एनआरआई को एडमिशन आपने देखा 194 मार्क्स पे भी मिला, तो आप चाहें तो एनआरआई कोटा में यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ की फीस भी जो टोटल फीस रहती है एनआरआई कोटा की वो रहती है 1,10,000। अगर आप यहाँ एडमिशन लेने का सोचते हैं तो अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग नहीं करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा से सीट ले सकते हैं। फीस रहती है इसकी 25,000। और अगर यूटी का आपके पास डोमिसाइल है तो आप 580 नंबर पे भी लास्ट ईयर एडमिशन मिला था। इस बार जो कट ऑफ है वो 590 तक रह सकती है मिनिमम। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल फीमेल के लिए, अगर हम लास्ट ईयर के बेसिस पे करें देखें तो ये लगभग आपका लास्ट ईयर जो रहा था 550 के लगभग रहा था, तो 560 से 565 के बीच में आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे फीमेल में जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे स्टेट है जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं और उत्तराखंड, गर्ल्स कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनकी कट ऑफ भी कंपेरेटिवली या तो बराबर होती है या बॉयज़ से या मेल से ज़्यादा होती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको बताया एम्स की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी लगभग 705 नंबर। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की जो कट ऑफ थी दैट वाज अराउंड 700। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रही थी 695। यूसीएमसी जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी कट ऑफ थी 689। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो लड़कियों का कॉलेज है उसके लिए जो कट ऑफ था दैट वाज 681। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसको हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं उसके लिए जो कट ऑफ था दैट वाज 685। और जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है डॉक्टर BS है उसके लिए जो कट ऑफ था दैट वाज 670। अगर हम यहाँ स्टेट वाइज देखें तो स्टेट में मिनिमम जो स्कोर आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी में 644। ये मैं आपको लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, तो इस बार आप मान के चल सकते हैं कम से कम जो आपका स्कोर है, क्योंकि कंपटीशन हर बार बढ़ता है, तो आपका जो कम से कम जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 650 टू गेट एडमिशन इन दिल्ली थ्रू स्टेट और यूटी कोटा। गुजरात की बात करें, गुजरात में अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है तो आपका कम से कम जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन 590 टू 595। इसी तरीके से जो बाकी कैटेगरी हैं उसका जो आप कट ऑफ देखते हैं, प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 360 पे भी एडमिशन मिल सकता है।
तो ये आप उसको चेक कर सकते हैं। प्राइवेट में फीस कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर किसी बच्चे का स्कोर कम है और वो अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो गुजरात में प्राइवेट और जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें एनआरआई कोटा होता है। उसकी फीस रहती है, लास्ट ईयर जो फीस थी दैट वाज अराउंड 20,000 USD। आप चाहें तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। गोवा में बात करें तो गोवा में एक ही आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। स्टेट कोटा से 515 नंबर पे भी एडमिशन मिला था। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा का यूज़ कर सकते हैं या एनआरआई कोटा का यूज़ करके भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में हालांकि लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा सा कम रहा था। इस बार जो कट ऑफ है वो जो हमने स्क्रीन पे लिखा है, हो सकता है इससे भी थोड़ा सा कट ऑफ रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो पिछली बार यहाँ की फीस इंक्रीज हुई थी उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला गया था। लेकिन जब बच्चों को लगेगा कि दूसरे स्टेट में भी बॉन्ड का कंडीशन होती है तो बेहतर है कि हम अपने स्टेट में एडमिशन ले लें, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो आप कम से कम मान के चलें कि 610 का स्कोर आपका होना चाहिए अगर आप हरियाणा में एडमिशन लेने का सोचते हैं तो। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में मैंने आपको बताया कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है। इसका डोमिसाइल का क्या रूल होता है तो उसको भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी के पास हिमाचल का डोमिसाइल है तो उसको काफ़ी कम स्कोर में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। जो एक्सपेक्टेड स्कोर है दैट इज इन बिटवीन 520 to 530 फॉर जनरल कैंडिडेट। झारखंड की बात करें, झारखंड में भी कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। यहाँ का जो मिनिमम स्कोर रहेगा दैट विल बी इन बिटवीन 605 to 610। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में जनरल कैटेगरी में जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी 620। लास्ट ईयर हालांकि 615 वाले कैंडिडेट को एडमिशन मिला, लेकिन सेफर साइड में कम से कम आपका अगर स्कोर 620 625 होता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। मैंने आपको बताया कर्नाटका, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन स्टेट में, केरला, तमिलनाडु, इनमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ओवरऑल जो कट ऑफ रही थी केरला की, अगर स्टेट मेरिट की बात करें दैट वाज 622। इसी तरीके से बहुत सारी वहाँ कैटेगरी होती हैं, SC, ST, BH, BX, MU। तो इसको भी जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कम से कम कितना आपको स्कोर लेके आना पड़ेगा यहाँ एडमिशन लेने के लिए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं कि कम से कम जो आपका स्कोर है दैट शुड बी मोर देन 571। यहाँ दो कैटेगरी होती है, एक गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, एक बॉयज़ कैंडिडेट के लिए। तो इसमें आप देखेंगे लगभग सेम ही रहती है दोनों की कट ऑफ, लेकिन मिनिमम जो स्कोर है आपका दैट शुड बी मोर देन 571। ये मैं लास्ट ईयर की अलॉटमेंट बता रहा हूँ। तो इस बार जो कट ऑफ है कम से कम आप मान के चलें कि 580 तक आपको स्कोर लेके आना पड़ेगा अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो। यहाँ के कुछ टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। अगर आपका सपना है यहाँ किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट डोमिसाइल नहीं है तो, या आपने यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है तो इसमें जैसे सेट KEM है, उसके लिए जो स्कोर था लास्ट ईयर दैट वाज 644। टोपी वाला काफ़ी अच्छा कॉलेज है 612, लोकमान्य तिलक 611, BJ मेडिकल कॉलेज 604, ग्रांट मेडिकल कॉलेज काफ़ी पुराना अच्छा कॉलेज है 604, GMC नागपुर 600। इसी तरीके से जो बाकी कॉलेज हैं उनका भी आप स्कोर देख सकते हैं और अपने हिसाब से इनकी प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। MP की अच्छी बात क्या है कि MP में प्राइवेट कॉलेज में भी सीटें रिजर्व रहती हैं, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें कहते हैं। उनकी फीस काफ़ी नॉमिनल होती है, दैट इज़ अराउंड 14,000 to 25,000। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ की जो कट ऑफ रही थी, जो जनरल कैटेगरी में जनरली 620 रही थी फॉर MG, जो हाईएस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोवेस्ट जो एडमिशन मिला था वो 560 नंबर पे भी मिला था। जो कॉलेज मिला था अभी कुछ ही साल पहले जो कॉलेज खुला है शहडोल, वहाँ एडमिशन मिला था। तो कम से कम जो आपका स्कोर है दैट शुड बी मोर देन 625 अगर आपका सपना है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में पढ़ने का तो। बाकी आप 570 पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शिवपुरी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल आपको मिल जाएगा।
उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था दैट वाज 591, तो कम से कम मान के चलें इस बार। और जो कॉलेज था दैट वाज SLN मेडिकल कॉलेज कोरापुट, और इसके लिए जो कम से कम स्कोर मान के चले हैं इस बार जो रहेगा 595। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट होती है, उसकी फीस काफ़ी नॉमिनल होती है। जो फीस प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की जो सीट होती है दैट इज अराउंड 3.30, और जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस रहती है वो दैट इज 1.50। तो यहाँ लास्ट ईयर जो कम से कम जो स्कोर पे एडमिशन मिला था वो स्कोर था 581, और जो कॉलेज मिला था दैट वाज गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। इस बार जो कम से कम आपका जो स्कोर रहना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 590, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहता है। अगर स्टेट कोटा की बात करें जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया का जो कट ऑफ था मैंने बताया यहाँ 612 लिखा हुआ है लगभग, लेकिन 611 नंबर पे भी एडमिशन मिला था। लेकिन स्टेट कोटा का जो कट ऑफ था दैट वाज 617। तो मैंने बताया कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें जो 85 वाले कैंडिडेट 85%, मैंने आपको बताया ना कि जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट में होते हैं उनके लिए स्टेट में सीटें रिजर्व रहती हैं 85%। लेकिन ऑल इंडिया से आपको 611 नंबर पे एडमिशन मिल रहा है, लेकिन स्टेट में आपको 617 पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो खासकर ऐसे बच्चे, इन स्टेट के बच्चे, दिल्ली के बच्चे हुए, राजस्थान के हुए, यूपी, उत्तर प्रदेश के या हरियाणा, बिहार, इन बच्चों को काउंसलिंग को बहुत स्मार्टली करना चाहिए। और ऑल इंडिया से अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। और बाद में हम ये भी बताएंगे कि क्या ऑल इंडिया से सीट लेने के बाद अगर हमें स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो उसको हम छोड़ सकते हैं क्या। तो उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके बहुत सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है उनको लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। इसी तरीके से जो EWS कैटेगरी में वो 611 पे एडमिशन हुआ था, तो इसी तरीके से आप उनको चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। राजस्थान में कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए, अगर आप उम्मीद करते हैं एडमिशन लेने का 2021 में, तो 620 से 625 का अगर आपके पास स्कोर होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा यहाँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं जिसकी फीस रहती है 7.5 लाख रुपए। तो इसके लिए हमारा राजस्थान का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तेलंगाना की बात करें तो उसी में यहाँ 2 कैटेगरी होती है, एक होती है लोकल, एक होती है नॉन लोकल। जो नॉन लोकल के लिए जो कट ऑफ है दैट इज, मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो वो था 555 से 560, तो कम से कम आपको 565 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे नॉन लोकल के लिए। और लोकल में कम से कम जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी 520 to 525। इसी तरीके से BCA B, उसमें भी BCA लोकल, नॉन लोकल, और BCC, BCD, BCE, SC, ST कैटेगरीज होती हैं। उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ अपना कट ऑफ देख सकते हैं लास्ट ईयर का, और उसके हिसाब से अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि कम से कम कितना स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ एडमिशन मिल सके। मैंने आपको बताया तेलंगाना में कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C की सीटें होती हैं प्राइवेट कॉलेज में। जो कैटेगरी A की सीट होती है वो स्टेट के बच्चों के लिए होती है, उसकी फीस काफ़ी नॉमिनल होती है। और कैटेगरी B की जो फीस होती है वो मैनेजमेंट की सीट होती है, वो सभी के लिए ओपन होती है। उसमें जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 12.5 लाख रुपए। इसके अलावा NRI की जो सीट रहती है उसमें भी आप चाहें तो कम स्कोर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो NRI की सीट लेने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ फीस काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप लो बजट में फीस देखना चाहते हैं तो आप गुजरात में जा सकते हैं, या आपका अगर स्कोर ठीक है तो आप किसी डीम्ड कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं डीम्ड के जो काफ़ी रेपुटेड हैं, जिनकी काफ़ी अच्छा एकेडमिक्स है, हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं, OPDs काफ़ी अच्छी हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में OC कैटेगरी में जो लास्ट ईयर जो कम से कम स्कोर था दैट वाज 599, तो इस बार आप उम्मीद करें कि कम से कम 610 का स्कोर आप लेके आएंगे तो आप यहाँ एडमिशन की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टेट से अगर आप सीट लेते हैं तो कम से कम कितना आपका स्कोर रहना चाहिए, ऑल इंडिया से आप जाना चाहते हैं तो कितना आपका स्कोर रहना चाहिए,
जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है AMU BHU उनके लिए कम से कम कितना आपका स्कोर रहना चाहिए, एम्स के लिए आपका कितना आपका कट ऑफ स्कोर रहना चाहिए या मिनिमम मार्क्स होना चाहिए ताकि वहाँ पर एडमिशन ले सके। तमिलनाडु के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ जो कम से कम जो स्कोर रहा था OC कैटेगरी में दैट वाज 543, BC कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं दैट वाज 517, SC कैटेगरी में जो कट ऑफ थी दैट वाज 402। तमिलनाडु के कुछ मैनेजमेंट की जो सीटें हैं उसमें हमने यहाँ कट ऑफ दी हुई है। अगर आपके इंटरेस्ट का कोई कॉलेज है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही थी वो आपकी रही थी 442 PSG कोयम्बटूर। इसी तरीके से बाकी किसी और कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है कि MCH में 433, 406, 403, इसी तरीके से बाकी कॉलेज हैं, इनको आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर सकते हैं और आप चाहें तो इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। एक बीच में हमने जम्मू को छोड़ दिया था। जम्मू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो वहाँ के डोमिसाइल के कैंडिडेट ही यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो वहाँ कम से कम जो स्कोर होना चाहिए, लास्ट ईयर जो एडमिशन मिला था वो 561 पे मिला था। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कम से कम आपका जो स्कोर होएगा, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगी दैट विल बी अराउंड 570। गर्ल्स के केस में दैट विल बी अराउंड 515 टू 520। बाकी जो कैटेगरीज हैं उसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं और अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं। यूपी की बात करें, यूपी में मैंने आपको बताया था, यूपी में अच्छी बात क्या है कि इस बार लगभग 9 मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं। उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें जो मिनिमम आपका जनरल कैटेगरी में जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 610, तभी आप यहाँ उम्मीद कर सकते हैं एडमिशन के लिए। इसी तरीके से EWS कैटेगरी, BC कैटेगरी, गर्ल्स कैंडिडेट, SC ST को अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ कट ऑफ चेक कर लेना चाहिए ताकि उसी तरीके से वो मेहनत करें और यहाँ एडमिशन ले सकें। उत्तराखंड में भी जो कट ऑफ है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ कॉलेज कम है। यहाँ कॉलेज में 2 तरीके की सीटें होती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एक वो सीटें रहती हैं जिसमें बॉन्ड की कंडीशन होती है, उसमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। दूसरी, और उसमें फीस भी कम रहती है। दूसरी सीटें ऐसी होती हैं जिसमें बॉन्ड कंडीशन होती है, उसमें फीस ज़्यादा रहती है और कट ऑफ कंपेरेटिवली, देखो जहाँ फीस ज़्यादा होगी तो कट ऑफ ऑब्वियस ही है बात है कि वहाँ की कट ऑफ आपकी नीचे चली जाएगी। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड हमारा वीडियो है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और कॉलेज वाइज कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था दैट वाज अराउंड 569। तो इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए 2021 में 575 का अगर स्कोर होगा तभी आप यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देख सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज OBC A है, B है और EWS है या SC ST में आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं और अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेन टारगेट है, हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि 2020 में कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज कितनी कट ऑफ रही और इस बार 2021 में कितनी कट ऑफ रहेगी, ताकि एक आप अपना माइंड सेट कर सकें और एक अपना टारगेट सेट कर सकें कि हमें कम से कम इतना स्कोर लेके आना पड़ेगा अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि हमारा टारगेट है जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाएं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।